दोस्तों नमस्कार। वर्ल्ड बैंक ने एक चौंकाने देने वाली खबर का खुलासा किया है और ये कहा है 1970 के बाद सबसे तेज़ी से आने वाली आर्थिक मंदी और साथ साथ विश्व भुगतेगा अंजाम आरबीआई का बुलेटिन भी कह रहा है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 21 दिसंबर सन 2022। दोस्तों साल 2022 बिल्कुल अपने अंतिम चरण पर है और वर्ल्ड बैंक और आरबीआई की जो रिपोर्ट्स हैं वो कुछ चौंका देने वाली हो रही हैं। खबर निकल के आ रही है कि 1970 के बाद सबसे तेज़ी से आने वाली आर्थिक मंदी इसका 2022 में रही और गरीबी उन्मूलन के लिए वर्ष 2022 रहा 2 दशक का सबसे खराब, यानी 20 साल में सबसे खराब साल। खबर है कि अमेरिका सहित विकसित देशों के साथ दुनिया भर में आर्थिक मंदी गहराने की आशंका बढ़ गई है और वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये मंदी वर्ष 1970 के बाद सबसे तेजी से आई आर्थिक मंदी है, जिसमें वर्ष 2022 के अंत तक दुनिया भर के लगभग 68.5 करोड़ लोग अत्यंत गरीबी की चपेट में आ सकते हैं। मंगलवार को वर्ल्ड बैंक ने कहा वर्ष 2020 के बाद साल 2022 में गरीबी उन्मूलन के लिए सबसे खराब साल साबित हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना संकट के साथ रूस यूक्रेन का युद्ध और ईंधन और खाद्य महंगाई बढ़ने के कारण स्थिति बहुत गंभीर हुई है। ब्याज दरें बढ़ने के कारण देशों के आर्थिक विकास पर असर पड़ा है। इससे दुनिया भर के 60% गरीब देश कर्ज के जाल में फंस गए हैं। इन देशों में आर्थिक सुधार के साथ हेल्थ, एजुकेशन और पर्यावरण संबंधी सभी सुधार लगभग रुक से गए हैं। महंगाई की जंग की भी भयंकर मार हो रही है और 57.4 करोड़ लोग अत्यंत गरीबी के आगोश में रहेंगे साल 2030 तक। 73.30 करोड़ लोग दुनिया भर की बिजली से अभी वंचित हैं और 67 करोड़ लोगों को घर में वर्ष 2030 तक नहीं आएगी बिजली। 10% बच्चे अभी भी गरीब देशों में स्कूल से वंचित है, जबकि इन निर्धन देशों के 40% बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा ही नहीं मिल रही है। आरबीआई के बुलेटिन की बात सुने तो आरबीआई ने अपने मासिक बुलेटिन स्टेट ऑफ इकोनॉमी में कहा है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने मॉनेटरी पॉलिसी को कड़ा रुख अपनाते हैं जिस प्रकार कर्ज महंगा किया है उसका खामियाजा वैश्विक अर्थव्यवस्था अब वर्ष 2023 में भुगतेगी। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में जोखिम बरकरार है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास की दर धीमी हो सकती है। करेंसी में गिरावट, पूंजी बाहर जाने और विकास दर में गिरावट का बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। खबर चीन से भी बहुत अच्छी नहीं निकल के आ रही है। चीन में कोरोना के कारण करोड़ों लोग कर्ज में डूब गए हैं। चाइनीज पत्रिका कैक्सिन के मुताबिक 60 लाख लोग भुखमरी के चपेट में हैं और वहीं 20.5% कम आय वाले परिवार गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। साथ साथ ये भी खबर निकल के आ रही है कि चीन में एक बार फिर कोरोना का कहर बढ़ सकता है और लगभग 60% आबादी पर खतरा मंडरा गया है, लेकिन भारत सुरक्षित रह सकता है, ये भी समाचार हैं। वाशिंगटन से खबर चीन में कोरोना का कहर बरपाने लगा है और अस्पतालों में मरीजों की संख्या में 95% तक इजाफा हुआ है। अस्पतालों में शव रखने के लिए जगह कम पड़ गई है और अमेरिकी विशेषज्ञ एरिक फेंगल डिग ने दावा किया है कि 3 महीने में चीन की 60% आबादी संक्रमित हो सकने की संभावना है। उन्होंने चीन में लाखों लोगों को मौत की आशंका जताते हुए दावा किया है कि दुनिया की 10% आबादी संक्रमित हो सकती है। चीन में ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 कहर बरपा रहा है। वहीं कोरोना से भारत सुरक्षित है और विशेषज्ञों का कहना है कि 3 चरण में वैक्सीनेशन के बाद कोरोना की स्थिति भारत में अब नियंत्रण में है। नई दिल्ली में समीक्षा बैठक आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बुधवार को कोरोना की स्थिति की समीक्षा करेंगे। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि कोरोना में सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए ताकि अन्य वेरिएंट का पता लगाया जा सके। चीन की राजधानी में बीजिंग में कोरोना की रोकथाम के लिए एक व्यक्ति को नाक के माध्यम से वैक्सीन की बूस्टर डोज देता हुआ एक चिकित्सा कर्मी की फोटो प्रमुख न्यूज अखबार राजस्थान पत्रिका में भी प्रकाशित हुई है। चीन में कोरोना का असर दुनिया में देखने को मिल रहा है और चीन में उत्पादन पर असर पड़ता है तो भारत के फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल जैसे उद्योग प्रभावित हो सकते हैं।
भारत के निर्यात व निवेश पर भी एक प्रश्न चिन्ह है। राहत की बात तो यह है कि भारतीय कंपनी चीन आधारित आपूर्ति श्रृंखला में अधिक भागीदारी नहीं है, इससे भारतीय कंपनियां अधिक प्रभावित नहीं होगी। लेकिन चीन को जो कृषि जिंसों का निर्यात होता है उसमें कैस्टर सीड है, मूंगफली है, जीरा है, इन साथ साथ कॉटन कपास है, इन सब की आपूर्ति पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग सकता है कि यदि चीन के अंदर कोविड का नेक्स्ट वेरिएंट आता है तो इनके एक्सपोर्ट के ऊपर भी फर्क पड़ सकता है। गौरतलब है कि चीन बड़ी मात्रा से खाद्य अन्न भारत से इंपोर्ट करता है। इसमें जीरा प्रमुख है, मूंगफली का तेल और मूंगफली प्रमुख है, साथ साथ चावल भी प्रमुख है। तो दोस्तों, जो भी व्यापारी एक्सपोर्टर्स इनके ऊपर विशेष ध्यान रखते हैं उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण खबर हो सकती है।